नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। मतलब जो डेमोक्रेसी है वो सिटीजन्स की फ्रीडम और डिग्निटी को प्रमोट करती है। डेमोक्रेसी स्टैंड मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। डेमोक्रेसी जो है वो किसी भी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है बिकॉज इट प्रमोट द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द एवरी पर्सन. Every individual want to receive respect from fellow being. Often conflict arise among individuals because some feel that they are treated with due respect. Normally क्या है, every citizen is equal, everyone want to respect, everyone want to be equal, but the conflict begin when we torture someone, when we feel inferior to them. सो जब लोगों को ये लगने लगता है कि उनको रिस्पेक्टली ट्रीटेड नहीं किया गया है, तब इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आते हैं. द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिक डेमोक्रेसी. जो पैशन फॉर जो रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम है वो मेन बेस है डेमोक्रेसी के. डेमोक्रेसी थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव रिकॉग्नाइज दिस. पूरे वर्ल्ड में चाहे कहीं पर भी हो, डेमोक्रेसी किसी भी कंट्री में हो, उसमें एटलीस्ट इन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है. दैट मीन्स डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट एंड फ्रीडम. This has been achieved in various degrees in various democracy. For societies which have been built for long on the basis of subordination and domination, it is not a simple matter to recognize that all individuals are equal. वो societies जो इस तरीके से बनी हों जहाँ पे कुछ subordination और domination होता, मतलब किसी को बड़ा किसी को छोटा समझा जाए या dominate किया जाए, ऐसी society में कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हर individual को equally mannerly treat किया जा सकता है. टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन. यहाँ पर हम वुमेन की डिग्निटी का केस लेते हैं, मतलब वुमेन्स के क्या व्यूज़ हैं, वुमेन्स को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है सोसाइटी में. मोस्ट सोसाइटी अक्रॉस द वर्ल्ड वर हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. जैसे कि आप देखते हैं जितने भी वर्ल्ड की सोसाइटी है, मोस्टली सोसाइटी जो है वो मेल डोमिनेटेड है. बहुत स्ट्रगल करना पड़ा वुमेन को अपने लिए एक प्लेस बनाने में, अपने लिए रिस्पेक्ट गेन करने में, यहाँ तक कि अपने राइट टू वोट को भी गेन करने में. और डेमोक्रेसी में ये बहुत ज़रूरी है कि जो मेन ट्रीटमेंट है, इक्वल ट्रीटमेंट है वुमेन का, वो ज़रूर होना चाहिए. दैट वाई हम कहते हैं कि मेन इंग्रेडिएंट्स ही है डेमोक्रेसी में कि वुमेन्स को इक्वल ट्रीटमेंट मिले. That does not mean that women are actually always treated with respect, but once the principle is recognized, it has become easier for women to wage a struggle against what is now unacceptable legally and morally. हालांकि हर जगह पर वुमेन को इक्वली ट्रीट नहीं किया गया पूरे वर्ल्ड में, हम देखते हैं. लेकिन जो एक चीज़ जो कि रिकॉग्नाइज हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन से रिकॉग्नाइज हो जाए लीगली, उसको पूरी सोसाइटी को एक्सेप्ट करना पड़ता है. तो एक लीगली और मोरली जो है वुमेन्स के लिए रेस्पेक्ट होनी चाहिए. जो नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप होता है वहाँ पर ज़रूरी नहीं है लीगल बेस पे कोई चीज़ एक्सपेक्ट किया जाए. वहाँ पर्सन्स की विश के ऊपर होता है. डिग्निटी है, रेस्पेक्ट है, मोरल वैल्यू है, ये सब इंडिविजुअल पे डिपेंड हो जाता है. द सेम ट्रू ऑफ कास्ट इनइक्वलिटी. कास्ट इनइक्वलिटी को भी हम देखते हैं कि भेदभाव किया जाता है. डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज़ ट्रेन द क्लेम्स ऑफ द डिसएडवांटेज एंड द डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी. इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो अपने आप को क्लेम करती है, यानी वो ये बताती है कि उस हमारे यहाँ किसी भी तरीके की कास्ट को लेकर डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, सभी को इक्वल वैल्यू मिलती है. Perhaps it is recognized that make ordinary citizen value there. So इसलिए सभी सिटीजन्स को डेमोक्रेटी को वैल्यू दी जानी चाहिए, ये ज़रूरी भी है. एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डेमोक्रेसी ऑल्सो फंक्शन एज द क्राइटेरिया फॉर जजिंग एनी डेमोक्रेटिक कंट्री. हम डेमोक्रेसी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इससे हम डेमोक्रेसी को जज के बारे में कई सारी वैल्यूज़ को निकालते हैं. जो डेमोक्रेसी है वो नेवर गेट्स ओवर, कभी ख़त्म नहीं होती, हमेशा एग्जामिन करते रहना चाहिए. एज डेमोक्रेसी पासिस वन टेस्ट इट प्रोड्यूस अनदर टेस्ट. जब हम डेमोक्रेसी को एक पॉइंट से देखते हैं तो हम एक दूसरा पॉइंट भी उसके लिए क्रिएट कर लेते हैं. पीपल को बेनिफिट मिलता है, वो अपने अधिकारों के बारे में पूछ सकते हैं, डेमोक्रेसी इससे बेटर बन सकती है. और उसके अलावा आप देखेंगे कि जो अगर कोई पर्सन एक्सपेक्टेशन करता है डेमोक्रेसी या कंप्लेन करता है, तो उससे जो उस कंप्लेनिंग और उस एक्सपेक्टेशन से डेमोक्रेसी को और सक्सेसफुली ट्रीट किया जा सकता है और सक्सेसफुल बनाया जा सकता है. किसी भी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरीके से कंप्लेन एक्सपेक्टेशन की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती.
और जो डेमोक्रेसी में लोग कंप्लेन करते हैं ये बताती है कि पीपल को अवेयर हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, उनके अंदर एबिलिटी है, और जो क्रिटिकली जो पावर को होल्ड कर रहे हैं उनको भी वो एग्जामिन करते हैं। तो एक तरीके से अवेयरनेस आती है। और डिससेटिस्फेक्शन होता है डेमोक्रेसी से, वो भी पता चल जाता है। और लोगों को भी पता है कि वो एक पर्सन जो है, एक डेमोक्रेसी में एक पीपल की बहुत वैल्यू है, क्योंकि इनका एक वोट इतना प्रीशियस होता है कि वो नेक्स्ट गवर्नमेंट में भी डिफरेंट डाल सकता है, मतलब किसी गवर्नमेंट को गिरा के नई गवर्नमेंट भी बनवा सकते हैं। तो डेमोक्रेसी में लोग अपने एक तरीके से रेस्पेक्ट है, फ्रीडम है, डिग्निटी है। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है आपका। इसमें जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो आपको भेज दिए गए थे, बाकी आपको इसमें से कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको करवा दूँगी और आप खुद अपने चैप्टर में से प्रिपेयर करेंगे।